प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? ठीक है। तो आज मैं 8वीं कक्षा में तीसरा पाठ है ना, मेरे देश मेरी माँ, मैं पाठ पढ़ा सकती हूँ बच्चों। सबके पास किताब है ना? है? ठीक है। मेरे देश मेरी माँ में क्या दिए गए हैं पाठ का आशय? देखिए, शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य है। पाठ का आशय में शत्रु से देश की रक्षा करना, शत्रु से हमारा भारत देश को रक्षा करना सब देशवासियों का परम कर्तव्य है बच्चों, पुनीत कर्तव्य है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीने तान कर आगे बढ़ना चाहिए। पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए बच्चों, सीने तान कर आगे बढ़ना चाहिए। और तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। हमारे देश को रक्षा करने के लिए सब भारतवासियों का परम पुनीत कर्तव्य है बच्चों। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीन तान कर हम आगे बढ़ना चाहिए। तभी तो वीर विजय माला पहनाते हैं। इस घटना से बच्चे क्या सीख सकते हैं? साहस और वीरता का भाव जगाना चाहिए बच्चों। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। सचेत का मतलब जागरूकरागी इरबेकु। और मैं एक बार इस पाठ को पढ़ा सकती हूँ बच्चों, देखिए, बाद में पाठ का विश्लेषण करती हूँ। सन 1965 का एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया था। छुट्टियां बिताने अपने घर गए थे सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज दिए गए थे। देखो बच्चों, अभी हम शाम पर लिखे हैं कठिन शब्दार्थ। हमला, आक्रमण, चौंक डालना, चकित करना, ममत्व, ममता, रोक जाना, गदगद होना, जुझाना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी, मौत, मरण, विध्वंस, नाश। अब इस पाठ के अंतर्गत दो मुहावरे का अर्थ आते हैं बच्चों। देखो, पीठ दिखाना, हार मानना। उसके बाद सीन तान कर हिम्मत दिखाना। किसी कार्य करने के लिए हमको क्या होना चाहिए? हिम्मत रहना चाहिए। उसी तरह इस कहानी के अंतर्गत क्या एक सैनिक आता है, उनका नाम क्या था? मेजर था। अभी उनको तुरंत आदेश क्या भेज दे गए? देखो, इस पाठ के विश्लेषण में पढ़ाती हूँ बच्चों। देखिए, सन 1965 का वातावरण था। 1965 का मतलब 1965 एक शाम हर तरफ का शांति का वातावरण था। शाम का मतलब संजय। हर तरफ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು? ಶಾಂತಿ का वातावरण था। और किसी तरह कोई आशंका नहीं था, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ। शांति विलोम शब्द क्या है? अशांति। और तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। दुश्मन का मतलब शत्रुಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 1965 ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ವಾರ್ का मतलब ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು। ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಯಾರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ लाल बहादुर शास्त्री भी उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे। दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया था। अचानक का मतलब सडनली,
हमले में ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. चौक दिया था. चौक का मतलब घबरा जाना. देखो छुट्टियां बिताने अपने घर गए थे. सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज दिए थे बच्चों. सडनली उनको क्या भेजा था? आदेश भेज दिया था. क्या आदेश भेज दिया था? मेजर ने अपने माता पिता को मिलने के लिए अपने गांव आए थे और तुरंत उनको क्या भेज दिया था? आदेश. आदेश का मतलब ಆರ್ಡರ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंक दिया था. छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेज दिए गए थे. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದರು. अभी पिछले ज़माने में क्या थे? मोबाइल नहीं था और इंटरनेट नहीं था. ओनली क्या करते थे? उन्होंने रेडियो सुनाते थे और टेलीग्राम भेजते थे उनको. उसके बाद इसमें बहुत सारे रेखांकित शब्द भी आए हैं. उनको क्या करना है? अर्थ लिखना है बच्चों और पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए. अभी देखो एक अंक वाले प्रश्न भी पूछा जा सकता है. दुश्मनों ने भारत पर कब आक्रमण कर दिया है? दुश्मनों ने भारत पर 1965 में आक्रमण कर दिया है. और उसके अलावा छुट्टियां बिताने रहे भारतीय सेना के ही एक ಮೇಜರ್ को जब सूचना मिली थी. ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕನಾದಂತಹ ಮೇಜರನಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. मिले तो जाने की तैयारियां कर उन्होंने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया था. मेजर ने क्या कर रहा था? तैयारियां करने लगा था और उसके माँ के ममतत्व को उनको जाग उठा था. मेजर ने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया था. माँ का ममतत्व जाग उठा था. माँ के आंखों में आंसू बहने लगी थी. बच्चों, उन्होंने बेटे से सीने से लगा लिया था. सीने का मतलब मगनिಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया था. मेजर का गाल भी रोद गया था. मेजर ने ಏನಾಗಿತ್ತು? अभी बहुत दुख हो रहा है मेजर को भी. माँ को देखकर माँ की आंखों में आंसू बहने लगा. उसी तरह मेजर की गाल भी रोद गया था. ಮೇಜರ್ನಿಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬನೇ ದುಃಖ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया था. माँ ने अपने बेटे को क्या बताती है? देखो, मातृभूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है. माँ ने अपने बेटे को सिर पर हाथ रखकर, सिर का मतलब ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. माँ ने कहा, बेटे, इस समय में राष्ट्र रक्षा करना ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. ನೋಡು ಮಗನೇ, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಿನಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಹಿತವಚನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. बेटे, इस समय में राष्ट्र रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है. जाओ और दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो. इस तरह अपने बेटे को माँ ने सूचना दे रही थी और अपने कर्तव्य का पालन करो. ये सब विषय याद में रख लेना है बेटा. इस तरह माँ ने अपने बेटे मेजर को सांत्वना दे रही है. भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है और पीठ पर नहीं है. ಭಾರತೀಯರಾದಂತಹ ನಾವುಗಳು
ಎದೆ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಾಗೆ ಓಡಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. बेटे, इस समय भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की नहीं है, ಪೀಠ ಪರ್ ದಿಖಾನಾ ನಹಿ ಹೈ. ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ. जब युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था, इंचोगिल नहर के मूर्च भारतीय सेना के लिए चौनती का दीवार बना खड़ा हुआ था. इंचोगिल का मतलब बिहार निंदा 14 किलोमीटर था. वहीं एक स्थान का नाम था. बच्चों यहाँ पर दिए गए देखो टिप्पणी में, इंचोगिल नहर यहाँ लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है. और उसके बाद युद्ध भीषण के रूप में फैल जा रही है. इंचोगिल नहर का मूर्च भारतीय सेना के लिए एक चौनती था. इस चौनती का दीवार बना खड़ा हुआ था. इस अभेद दीवार को तोड़ने के लिए कौन आगे आते हैं, ये प्रश्न सैनिकों के मन में उठा आता है. प्रश्न उठा, इस अभेद दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा. दीवार का मतलब ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4 ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭೇದವಾದಂತಹ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಡಿತಾರೆ, ಇಸ್ಕಿ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೋನ್ ಲೇತೆ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಕೋನ್ ನಿಭಾಯಿಗ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆಸಾನ್ ನಹಿತ, ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ. ಸೀದೆ ಮೌತ್ ಕಿ ಸಾಥ್ ಜೂಜಾನಾ ಥಾ. ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟರೆ ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೀछे आने लगे थे. पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं. ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया था. ಒಬ್ಬ ವೀರ ಯಾರು, ಅವನೇ ಮೇಜರ್, ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ये गांव से आए हुए वही मेजर थे. ಇವರು गांव का मतलब ಇವನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕ, ಅವನೇ ಯಾರು, ಮೇಜರ್ थे. गांव विलोम शब्द क्या होता है, शहर. देखो, मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मूर्छ संभाल लिया है. मौत ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಚನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे. दिल दहने वाली गोलियों के शोर कानों की पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಿಡಿ ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅವರು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪೊರೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಬ್ದ ನಾವು ಆಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಲ್ ದಹಲನೆ ವಾಲೆ ಗೋಲಿಯ, ಹೃದಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋರ್ ಕಾನೋ ಕೆ ಪರ್ದೋ ಕೋ ಪಾಟ್ನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ ರಹಾ ಥಾ. ಕಿವಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗುಂಡು ಏಟುಗಳು ಹಂಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು. मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था. ಮೇಜರನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಜೋಶ್ ತರಹ ಛಾಯಾ ಹುआ था.
मौके के इंतज़ार किए जाए इतना समय भी नहीं थे, इसलिए वे धड़ धड़ गोलीबार करते हुए दुश्मनों के ट्रैंकों को ಧ್ವಂಸ करने के आगे बढ़ रहा है. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಿಡಿ, ಮದ್ದು, ಗುಂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. तभी दुश्मनों ने कई गोलियां एक साथ सुनाती हुई आए मेजर के हाथ में. हाथ का मतलब ಕೈಯಲ್ಲಿ, उसके बाद पेट में, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೈ ಏನು ನೋಡದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಜರಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೇಟನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರಾ ಸೀನೆ ಪರ್ ಗೋಲಿ ಖಾನೆ ಕಿ ಹೈ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಡಿಗಳಾಗಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. पीठ पर नहीं और माँ के ये शब्द क्या कर रहे थे, मेजर को प्रेरणा दे रहे थे. वे चोट की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहते थे. ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ನೆನಪನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾಗೆ ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे. चोट की परवाह किए बिना वे आगे बढ़ रहे थे. ಗೋಲಿ ಇದು ಅನ್ಯವಚನ ಏನು, ಗೋಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರು, ಪ್ಲೂರಲ್. जिम्मेदारियाँ, लाठियाँ उसी तरह. और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही है. ಸೈನಿಕರು ಗುಂಡನ್ನ ಹಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೈ, ಉಸ್ಕೆ ಆಕರ್ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಂಡೇಟನ್ನ ಅವರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನು ಉನ್ಕೆ ಸೀನೆ ಮೇ ಆಕರ್ ಘೂಸ್ತಿ ಗೈ ಹೈ. ಗುಂಡು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ऐसी स्थिति को समझाते हुए उनके पीछे हटाने का आदेश जारी किया था. ಮೇಜರ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಏಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತಾ ಇಲ್ಲ. जारी की गए पर मेजर का कदम रुक ना सकी थी. मेजर का कदम आगे बढ़ रही थी, उनका कदम और पीछे नहीं रुक रही थी. दुश्मनों के सारे ट्रैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री का गले लगाकर ही उन्होंने थाम लिया था. इस विंडो पाक युद्ध में हमने विजयमाला पहने हैं. इस तरह विजयमाला पहने दुश्मनों ने इस तरह क्या कर रहे हैं, अपने इस युद्ध में हम विजय प्राप्त किए हैं. इस तरह उन्होंने आगे बढ़ रहे हैं. तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया था. तुरंत ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಮೇಜರಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. उन्हें लगाया पर तब तक पूरा सीन गोलियां से छलनी जैसे हो गई थी. पूरा हृदಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಲರಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಣಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಹೃದಯನೂ ಕೂಡ ಪೂರ ಹೋಲುಗಳಾಗಿದೆ, ತೂತುಗಳಾಗಿವೆ. गोलियों से छलनी हो चुकी थी. हृदय रोद गले से अधिकारियों ने पूछा था. ಬೀಗಿದ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೇಜರಿನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಕಿ ಕೋಯಿ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛಾ ಹೇ, ಕೊನೆಯ ಇಚ್ಛೆ ನಿನಗೇನು ಆಸೆ ಇದೆ ಹೇಳು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. गोलियां सीने में कसक रही थी पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कुराते हुए कहने लगा था. ಗುಂಡುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಗುತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ಹುಯೇ ಕ್ಯಾ ಕಹಾ, ಹಾ ಮೇರಿ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಭೇಜಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. देना तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर
ही खाई है, पीठ पर नहीं ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ और ताई ಹೇಳಿದ್ಲು सीने दिखाकर भागना नहीं, सीने दिखाकर आगे बढ़ना चाहिए, पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए. ನೀನು ಬೆನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನೀನು ಸಾಗಬಾರ್ದು ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಉಪದೇಶಗಳು ಮೇಜರನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. पीठ पर नहीं था. उसके बाद जानते हैं बहुत दूर कौन थे? ये भारतीय ಸೇನೆ का ಆಫೀಸರ್ थे. ಮೇಜರ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಯಾರು ಇವನೇ ಮೇಜರ್. वो क्या था? आशाराम त्यागी था. पूर्तियाದಂಥ ಹೆಸರು आशाराम त्यागी था. जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि का स्मरण आया है. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಚನವನ್ನು ಮೇಜರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾನೆ. अपनी मातृभूमि की रक्षा करना के लिए प्राण भी ಬಾಜಿ ಲಗಾ ದಿ. ಮಾತೃಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ. ಅವನೇ ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೇಜರ್ था. और दीपक बुझा गया था. ಮೇಜರ್ ಏನಾದ? ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. दीपक बुझा गया था. उसकी अमर ज्योति. ये सब अमर ज्योति का मतलब हमारे साथ अमर ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. अमर ज्योति युग तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರಲಿ? ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನಿರಬೇಕು? ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ उसके बहुत सारे देखो इस पाठ के अंतर्गत हमारे अर्थ आते हैं. और 1 अंक वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, हमारे अर्थ आ सकते हैं, एक वचन और बहुवचन भी आ सकते हैं. कन्नड़ में अनुवाद कीजिए. ये सब क्या करना? गृह कार्य में लिखना होगा बच्चों. पीछे कक्षा में हम और प्रार्थना, कविता और मिर्ची मसाला ये सब क्या करना है? गृह कार्य में लिखकर और पक्का नोट्स में भी लिखना है. अभी ज़रूर लिखना है. ये पाठ है ना, घर में जाकर क्या करना? पढ़ना. पढ़ते हैं तो क्या होता है? इस पाठ के अंतर्गत क्या अंश आए हुए हैं वो हमको मालूम हो जाता है बच्चों. अभी देखो कोविड-19 के वक्त था, अभी पाठशाला खुला नहीं है, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? घर में जाकर क्या करना? पढ़ना, लिखना और पाठ पढ़ना. ये अंश सभी करते हैं तो क्या होता है? विषय बहुत आसान हो जाता है. इसके लिए मैं क्या करती हूँ? कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ. भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया गया है? भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया गया है? 1965 में दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया है. मेजर को तुरंत किसका स्मरण आया था? किसका स्मरण आया था? माँ का स्मरण आया था. उसके अलावा तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए किसका नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बना पड़ा हुआ था? बहुत क्रिटिकल कंडीशन में मेजर ने क्या किया था? संभाल लिया था. और इंचोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार था? कौन तैयार था? मेजर था. और मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला? और मौत की परवाह किए बिना ಸಾವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. और माँ के स्मरण ये सब मेजर को क्या दे रही थी? प्रेरणा दे रही थी. और मेजर ने अधिकारियों से क्या पूछा है? मेजर ने अधिकारियों ने अंतिम कोई इच्छा है ना, ये सब विषय मेरे माँ को संदेश भेज दिए गए हैं. तुम्हारे बेटे ने सीने तान कर भागना नहीं और पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहते हैं. इस तरह और
उसके बाद मेजर ने किसका पैर छूकर प्रणाम किया है? मेजर ने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया है। माँ ने बेटे को क्या करती है? आशीर्वाद देती है। देखो बेटा, तू क्या करना है? युद्ध भूमि में जाते वक्त अपने मातृभूमि को क्या करना? रक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। इस तरह अपने बेटे को क्या देती है? माँ ने सांत्वना देती है। उसी तरह देखो, हमारे घर में कोई बड़े भाई दूर होते हैं तो अभी हम क्या करते हैं? जाने के वक्त अभी क्या करते हैं? हम भी रो सकते हैं। उसी तरह माँ ने क्या कर रही थी? मेजर जाते वक्त माँ की आंखों में आंसू बहने लगा था और मेजर की गाल भी रोद गया। रोद का मतलब ಗಂಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। उसके अलावा 2 या 3 वाक्य में उत्तर लिखिए आ सकते हैं बच्चों। देखो, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिए गए थे? मालूम है ना? ये सब गृह कार्य में लिखना। और उसके युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद देती है? मैंने बता दिया था। और उसके बाद अमृतसर के अस्पतालों में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? और उसके अलावा मेजर आशाराम त्यागी युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जान चुके हैं? उसके बारे में लिखना भी चाहिए बच्चों। और उसके बाद विलोम शब्दार्थ भी आए हैं। अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, दोस्त, दुश्मन, आगे, पीछे, अभेद, अभेद और बहुत सारे विलोम शब्द है, इसमें भी चुनकर लिखना है। और उसके बाद एक वचन बहुवचन भी आए हैं बच्चों। देखो, और ई की जगह या लिखने की स्त्रीलिंग एक वचन का और बहुवचन का रूप बनता है। बदलते रूप को समझाइए। तैयारी। अभी परीक्षा की दृष्टि से 1 अंक वाले प्रश्न भी आ सकता है बच्चों। छुट्टी, छुट्टियाँ, रोटी, रोटियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियाँ, लाठी, लाठियाँ, गोली, गोलियाँ, ये सब सिंगुलर और प्लूरल भी हम कर सकते हैं। और नमूने के अनुसार उसमें नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। मालिक, मालिकिन, धोबी, धोबिनी, बाग, बागी, माली, मालिन, साथी, साथिनी, इस तरह आ सकता है। उसके बाद अन्य वचन रूप भी लिखना है। परीक्षा, परीक्षाएं, माला, मालाएं और शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं, ये सब अन्य वचन रूप में आ सकते हैं। और उसके बाद अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छुट्टी, अब तो कोविड-19 के वक्त क्या है? पाठशाला छुट्टी है। और वातावरण, वातावरण हमारे घर का वातावरण क्या कैसा रहना चाहिए? साफ सुथरे से रहना चाहिए। प्रणाम, हम दिन रोज भगवान को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हम दिन रोज माता पिता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। आसान, अभी देखो किसी भी विषय बहुत मुश्किल है तो बार बार पढ़ते हैं तो क्या होता है? वो विषय भी बहुत आसान हो जाता है। गोली, गोली का मतलब गुंडे टू। अभी मेजर के शरीर में गोली आकर घुस गए थे। अस्पताल, हमारे गांव में क्या है? 24 आवर्स भी अस्पताल रहते हैं। और उसके बाद कन्नड़ में या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ये सब लिख कराना है। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षणे ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ कर्तव्य आಗಿದೆ। ये सब लिख कराना है। युद्ध भीषण के रूप से फैलता जा रहा है। युद्ध भीषण ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಭಾರಿ ವೇಗವಾಗಿ युद्ध भीषण प्रारंभ आಗಿದೆ। उसके अलावा मेजर पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। ಮೇಜರನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಛಾಯೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ಮೇಜರ್ನ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲಿ ಆ ಸಾಹಸ, ದೃಢತಾ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ದೃಢತಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ಸಾಹಸ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಚನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ये सब क्या करना है, 1 अंक वाले प्रश्न, 2 अंक वाले प्रश्नों को क्या करना, गृह कार्य में लिख कर आना। बच्चों, मैं अगले क्लास में क्या करती हूँ, देखती हूँ। घर में जाकर क्या करना, पढ़ना है। पढ़ना लिखना जरूरी करना है। पढ़ना लिखना करते हैं तो विषय भी क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। धन्यवाद।